Good morning, dear students. How are you? Fine, thank you. Let's discuss today class 7th mathematics, class 8th mathematics, class 10th. As per usual डेली क्लास चलेगी इसकी, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास है. उसके बाद 6th का और जनरल मैथमेटिक्स लेंगे. जनरल जो मैथमेटिक्स में ले रहा हूं मेंशुरेशन में, वो सभी क्लासेस में आ रहा है, ये मत भूलिए. वो 5th में भी है, जहां तक मैंने डिस्कस किया है. आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे क्या उसमें बाकी है क्या नहीं है. तो हमने एक बात कल ये बात बोली थी कल वाले वीडियो में कि हम इवन और आर्ट क्लासेस करके लेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जैसे लेसन प्रिपेयर होता है वैसे ही हम क्लास लेते हैं. तो आई डू यू आर डूइंग गुड एंड हैविंग गुड नॉलेज फ्रॉम मी इन स्पाइट ऑफ दिस कोरोना कोविड-19. तो आप बी सेफ, स्टे होम and get education and through contact यशपाल ब्रागिया यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, आपके पास ये मेरा चैनल आ जाएगा. तो इसी उम्मीद के साथ मैं डेली आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ताकि आप बच्चे लोग घर पे बैठे और कुशल रहें. आप क्या कहते हैं, अगर जान है तो जहान है. ठीक है, तो विद दिस थैंक यू, गुड बाय. वी विल स्टार्ट द क्लास जस्ट नाउ. हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंशुरेशन जनरल मैथमेटिक्स है, ये फॉर ऑल क्लासेस. मेंशुरेशन जनरल फॉर ऑल क्लासेस के लिए. और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. ये जो मैंने दो पैरेलल लाइन डाल के जीएम लिखा है, आप पढ़ेंगे इसको. रीड द सिंबल. Two parallel lines GM mean as parallelogram. अब आपको पहले यह समझना जरूरी है कि what is a parallelogram. What is a parallelogram? ये होता क्या भाई parallelogram? क्या होता है ये parallelogram? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये भी एक 4-साइडेड फिगर है. इसकी भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो पैरेलल होती हैं. ये रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. ये आपका बोर्ड जो है, ये देखिए, इसकी ये और ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल है और एट 90 डिग्री है. बट दीज आर एट 90 डिग्री. लेकिन पैरेललोग्राम में ये कंडीशन नहीं होगी कि जरूरी वो 90 डिग्री पे होंगे. ये कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. सो पैरेललोग्राम क्या है? It is a 4-sided figure whose opposite sides are parallel and equal. क्या हुआ पैरेललोग्राम? तो ये मैंने लिखा था क्या होता है पैरेललोग्राम. इसके लिए आंसर आएगा, a parallelogram is a 4-sided figure whose opposite sides are parallel and equal. But it is not mandatory कि वो एंगल 90 पे हो. ये कोई जरूरी नहीं है. As shown in the figure. Shown in the figure. ये एक पैरेललोग्राम है. A B C D, in which AB is parallel and equal to CD. AB is parallel to CD and AB is equal to CD. फिर इसी तरह AD is equal to BC and AD is parallel to BC and AD is equal to BC. तो ये कंडीशन है इसकी पैरेललोग्राम की. क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल.
और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट साइड्स जो होगी, ये जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होगा ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर में एंगल जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम मेंशुरेशन कर रहे हैं इसलिए। इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए और इन दोनों का भी सम आपस में 180 होना चाहिए, इनका भी और इनका सबका। तो ये 4 साइड फिगर है, ठीक है। इसमें कंडीशंस है, ये 9th का भी चैप्टर है, आप इसको 9th में भी कर सकते हैं। 9th के चैप्टर से भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने पढ़ना क्या है, ठीक। इट इज आल्सो इन योर 9th क्लास। तो 9th क्लास का पूरा चैप्टर है पैरेललोग्राम के ऊपर, वो बात अलग है। 7th में शायद नहीं हो सकता, लेकिन ये हम सिर्फ एरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। नो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो फिगर हो गया। पैरेललोग्राम क्या है, ये एक 4 साइडेड फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है एज शोन इन द फिगर, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो आप अगर आप बोलोगे कि भाई पैरेललोग्राम ये भी है, ए रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी भी तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। बट कंडीशन इज हियर कि इसके एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, लेकिन इसमें क्या है, इसके एंगल 90 हो या नो हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर देखा जाए स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन स्क्वायर की कंडीशन अलग है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल मेजर, इसकी सभी साइडें बराबर होती है और ईच एंगल 90 डिग्री पे होता है। अब चारों फिगर में आप डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस क्या है मैं अभी तीनों में बताता हूं। और भी फिगर्स है, स्क्वायर जो है ये स्क्वायर है, ये भी देखा जाए तो पैरेललोग्राम है, लेकिन कंडीशन इसकी ये है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल है इसकी, और हर सारी की सारी 90 पे हैं, चारों साइडें परपेंडिकुलर हैं, इक्वल है मित्र, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं कह सकते इसको। इसी तरह रेक्टेंगल पे क्या है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम तो है, इसकी को अपोजिट साइड तो पैरेलल है, लेकिन कंडीशन ये है इक्वल भी है इसकी अपोजिट साइड, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये हर एंगल 90 के होगा, लेकिन इसके अंदर इसलिए इसको भी हम पैरेललोग्राम कंसीडर नहीं करते, लेकिन इसको हम पैरेललोग्राम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। बट क्या कंडीशन है कि इसके जो एंगल है, वन ऑफ द एंगल, एक एंगल जो है वो लेस देन 90 होगा, दूसरा 90 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो आओ हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। नाउ लेट अस डिस्कस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम, ठीक है। लेट्स जॉइन वन ऑफ इट्स डायगोनल से BD। मान लो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, हम क्या करते हैं, इसका कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, A B C और D। अब हमें पता है कि डायगोनल क्या करता है, ये और ये दोनों पैरेलल और इक्वल है, ये भी दोनों पैरेलल और इक्वल है। डायगोनल क्या करता है, ये जो डायगोनल है डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। बट ए डायगोनल divides a parallelogram into two congruent triangles, ठीक है, that is triangle ABD is equal to triangle BCD. Now let's DE be perpendicular to AB is equal to H। मान लेते हैं ये क्या है,
डी हमने इस पर परपेंडिकुलर को ड्रा कर दिए, ये किसके बराबर है, हाइट h के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या बनेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, है ना। तो अभी दूसरी तरीके से लिखते हैं, चलो इसको और ढंग से लिखते हैं, आर बेस इंटू अल्टीट्यूड। आर यू मे राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to sum of area of two triangles, that is क्या कौन कौन सी, ABD प्लस क्या आएगा, ABD प्लस CDB या CBD, ये दोनों का सम है। implies that area of parallelogram ABCD is equal to area triangle ABD plus area triangle ABD। क्यों, because triangle ABD is congruent to triangle CBD, ये इक्वल है। तो ये क्या बन गया, दिस इंप्लाई दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है, 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है ना। एक और एक कितने हो गए, 2। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखेंगे, इसको यहीं से हम आगे लिख देंगे कि ये जो एरिया है, बट मैंने क्या लिखा, DE परपेंडिकुलर टू AB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू DE, ये लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये आ गया इसके बराबर। बट वी नो दैट, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये जो मैंने अभी लिखा यहां, ये ठीक है, लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू DE है। तो फ्रॉम ये आ गई, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट। अब इसकी जगह पे ये ट्राइंगल है ABD, इसकी जगह पे यहां पे हम इसका फार्मूला पुट कर देंगे यहां पे, ठीक है, इस जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे इसकी। तो क्या होगा, वी गेट देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम ABCD is equal to 2 into 1/2 बेस इंटू बेस, ठीक है। तो AB क्या है, बेस इंटू DE इंटू अल्टीट्यूड, ठीक, ये लगा देंगे AB इंटू DE, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू AB इंटू DE विच इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि जो एरिया पैरेललोग्राम का होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हेंस सॉरी इज इक्वल टू, हाफ नहीं, इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड, हेंस area of a parallelogram
is always equal to the product of base and its altitude. हाइट भी कह सकते हो, अल्टीट्यूड भी कह सकते हो, दैट इज b इंटू एच, ये होता है एरिया। और एरिया जो है इसका हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। आप इस पे एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो हम इसके ऊपर एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स हम कल करेंगे। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं। For example, find the area of a parallelogram ABCD having base 10 centimeter and altitude 6 centimeter। ठीक है, solution here B is equal to 10 centimeter and H is equal to 6 centimeter। area of parallelogram is equal to base into altitude। तो बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड कितना है 6 सेंटीमीटर। 10 6 से कितना आएगा, 10 6 से कितना आएगा 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी आधार पे आपके क्वेश्चन होंगे। इसकी फिगर ये बनेगी, ये एक पैराग्राम है ए बी सी और डी। यहाँ पे इसका जो दिया है ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपने एरिया इसका निकाल दे, कितना है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लास, कल हम इस पे एरिया पे क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी हो सके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको ना कल देखेंगे हम कैसा है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। गुड बाय।